बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई नई भिंडियाँ आ चुकी हैं मार्केट में और जब ये भिंडी दोपहर टाइम बना के खाएं तो बहुत मज़ा आता है। दोपहर टाइम भिंडी हो और साथ तंदूर की रोटी हो तो क्या ही बात है। ये हमने आधा किलो भिंडियाँ ली हैं, इसको मैंने वाश कर लिया अच्छी तरह। वाश करके 15 मिनट के लिए मैंने इनको रेस्ट दी है और ज़रा खुशक हो चुकी है। इनको अब मैं काटने लगी हूँ। ऐसे दोनों साइडों पर इतना इतना उतार लेना पीस, इतने पीस कर लेने हैं। ऐसे भिंडी काटते वक्त ये लाजमी ख्याल रखना चाहिए कि अंदर कोई ऐसे की भिंडी हो ना तो वो समझे खराब है, इसलिए इस भिंडी को अंदर शामिल नहीं करना आपने। 4 अदद हमने प्याज लिए हैं, ये भी हमने भिंडियों के अंदर शामिल करने हैं। इनको छोटे छोटे पीसेस में हम काट लेंगे। सारी सब्ज़ी काट के फिर हम आपको मिलते हैं। 250 ग्राम हमने घी लिया है और एक कढ़ाई के अंदर हमने ऐड कर दिया है। भिंडी को हमने काट लिया, अच्छी तरह कटिंग कर ली है इसकी। इसके अंदर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। भिंडी को हल्का सा फ्राई करने से इसकी लेस खत्म हो जाएगी, तो फिर हम प्याज अंदर ऐड कर देंगे। भिंडी को आपने 3 मिनट के लिए बस फ्राई करना है। हर घर में मुख्तलिफ अंदाज होता है हंडिया पकाने का, और मैं तो भिंडी इस तरीके से पकाती हूँ। आपको जब पकाएंगे ना मेरे तरीके से आपको बहुत पसंद आएगी। 3 मिनट के लिए हमने भिंडियाँ फ्राई कर ली हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो जो फैमिली के मेंबर कुछ अफराद होते हैं जो भिंडियाँ नहीं खानी पसंद करते लेस की वजह से, अगर इस तरीके से बनाएंगे तो वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे। अब हम इनको एक बोल में ऐड कर लेते हैं। जिस घी में भिंडियाँ फ्राई की हैं ना, इसी घी के अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे इसको हल्का हल्का भून लेंगे। इसको ब्लैक नहीं करना, लाइट सा गोल्डन करना है बस। ये अदरक और लहसुन जो है ना ये लाजमी हंडिया के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। सब्ज़ी हो या चाहे दूसरा सालन हो, शोरबे वाला हो, अदरक और लहसुन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए ये लाजमी यूज़ करना चाहिए। लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने फ्राई कर लिया है। एक चुटकी हम अजवाइन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एसिडिटी की वजह से भिंडी खाना नहीं ना पसंद करेंगे वो भी खाएंगे, क्योंकि अजवाइन के साथ एसिडिटी नहीं होती। प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमने काट के अच्छी तरह हमने वाश कर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 225 ग्राम प्याज है। अब प्याज हम अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को हमने फ्राई कर लिया। प्याज का ऐसे का कलर होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। सारे मसाले ऐड करके ऐसे आपने हल्का से इसको भून लेना है। इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा इन भिंडियों का। ये जो भिंडियाँ होती हैं इसमें टमाटर ज़्यादा ऐड करने चाहिए। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, इनके साथ भिंडियाँ बहुत अच्छी पकती है और बहुत अच्छे तरीके से भिंडियाँ तैयार होती हैं। 3 अदद हमने बड़े बड़े टमाटर काट लिए हैं छोटे छोटे पीसेज है, और 5-6 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं। ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड करके ऐसे मिक्स करते जाएंगे। माशाल्लाह ये देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है हंडिया का। 2 मिनट के लिए इनको दम दे देंगे। मिर्चें भी गाल देंगे, टमाटर भी गाल देंगे और प्याज भी गाल देंगे। इनको गलाने के लिए 2 मिनट बस दम देंगे। चूल्हे को आपने नीचे से लो कर लेना है। प्याज टमाटर मिर्चें ग्रीन गल चुकी हैं। इसी दौरान हम भिंडियाँ फ्राई हुई ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे मिक्स करेंगे।
मिक्स करके सिर्फ 2 मिनट के लिए दम देना है आपने। 2 मिनट के लिए दम देंगे क्योंकि ये जो भिंडी है इसके अंदर सारे स्पाइसेस चले जाएंगे। चूल्हे का फ्लेम आपने नीचे दम वाला रखना है। 2 मिनट के बाद दम हमने खोल लिया है। हमारी भिंडी के अंदर सारे मसाले जज़ब हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह लुक आई है, चेक करें ज़रा, इतनी टेस्टी ये बनी है ना। दोपहर का टाइम हो और साथ तंदूर की रोटी हो और ऊपर देसी घी लगाया हो या ऊपर मक्खन लगाया हो, तो साथ एक लस्सी का गिलास हो तो ऊपर भिंडी रख के खाएं रोटी के ऊपर, तो बहुत मज़ा आए। क्या ही बात है। भिंडी का हमने टेस्ट कर लिया है। भिंडी तो माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। आप भी ट्राई करें और देखें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर किया करें और कमेंट में मुझे बताया करें कि आपको कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।